हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र के आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं रसायन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम ये सेकंड वीडियो लेकर आ चुके हैं क्लास 12th रसायन का। आप देख सकते हैं प्रश्न बैंक है और इसी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने त्रैमासिक में बताए थे और डेफिनेटली आए थे, वैसे इसमें भी आपके आने वाले हैं। तो देख सकते हैं मैंने पिछले वीडियो में ये नहीं बता पाया था कि हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ये वाला चैप्टर भी आपका शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। तो ये वाला भी पढ़ना है आपको ऑर्गेनिक में, ठीक है। ऑर्गेनिक में ये तीनों चैप्टर आएंगे, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि तीनों ये चैप्टर ऑर्गेनिक से आने वाले हैं। और डी एफ ब्लॉक के तत्व, उपसंयोजक, संयोजक, यौगिक, ये आपके हैं। ये आपके इनऑर्गेनिक से आने वाले हैं। फिजिकल से विलयन और विद्युत रसायन, ये दोनों ही चैप्टर आएंगे। रासायनिक बलगतिकी आपका अभी नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद साथ ही जैवाणु जो है आपका, ये भी आना है, ठीक है। इससे केवल अमीन को और जो रासायनिक बलगतिकी है, इसको छोड़कर बाकी सभी चैप्टर आपके हावेली के एग्जाम में पूछे जाने हैं, जितना आपका सिलेबस है। बाकी हटाए गए तो एक भी नहीं पूछे जाएंगे, और हटाए गए आपको पता ही होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे की। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको विलयन और विद्युत रसायन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे, तो इसलिए आप जाकर देख सकते हैं पिछला वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं। और साथ ही फिजिक्स के और बायोलॉजी के मैंने प्रोवाइड कराए हैं, उनको भी देख लीजिए, ठीक है। बायोलॉजी और फिजिक्स के कुछ रह गए हैं तो वो मैं आपको आगे बना दूंगा वीडियो, जैसे अभी इसकी बना रहा हूँ वैसे ही। तो देख सकते हैं, देखिए डी और ब्लॉक के तत्व है, इसमें से देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ 4 अंक के पूछे जाने हैं। और अंकवार प्रश्न देखिए 3 नंबर का एक प्रश्न आना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है इस चैप्टर पे आपको। और 3 नंबर का प्रश्न एक आना है, तो इसलिए प्रश्न भी आपको करने हैं, जो मैं बताऊंगा वही कर लीजिए, उसमें से एक आ जाएगा, ठीक है। और उप सहसंयोजक यौगिक जो है, इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें से देखिए 7 अंक इसमें से आने हैं, यानी कि 3 वस्तुनिष्ठ आने हैं और 3 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो 2-2 नंबर के 2 प्रश्न भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इनके, और नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो एल्किन, हेलो एलिन ऑर्गेनिक की कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इनऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 4, यानी कि चैप्टर 4 नहीं है, वैसे तो चैप्टर नंबर 8 है ये, लेकिन फिर भी जो प्रश्न बैंक है उसके हिसाब से डी ब्लॉक के तत्व जो है वो हम देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अलग से देखेंगे। हम अभी केवल 2 नंबर वाले जो प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाना है, सॉरी इससे 3 नंबर का प्रश्न पूछे जाना है, बाकी ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं। चलिए देखते हैं, वही हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपके 3 नंबर में पूछे जाने हैं। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कितने नंबर के आने हैं इसमें से। देख सकते हैं ये जो आपका चैप्टर है कौन सा है, डी एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें से देख सकते हैं कितने नंबर का, 3 नंबर का एक प्रश्न आना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न है, हाईलाइट कर दिया मैंने, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए आंसर भी साथ हम देखने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में सभी आंसर साथ ही देखते जाएंगे और इनको याद करते जाएंगे, या फिर किसी अन्य गाइड से आपने कर रखे हैं तो उससे भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, लेंथेनाइड क्या होते हैं, परमाणु संख्या 57 से 71 वाले सभी तत्व जो होते हैं लेंथेनाइड कहलाते हैं। और एक्टिनाइड एक 15 रासायनिक तत्वों की श्रेणी होती है जो एक्टिनम से लेकर लॉरेंसियम तक आवर्त सारणी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाते हैं लेंथेनाइड, एक्टिनाइड किसे कहते हैं, ये आपका समझा देंगे। अब अगला प्रश्न आता है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड के दो उपयोग लिखिए, ठीक है। तो पहला है, लेंथेनाइड के मिश्र धातुओं का उपयोग स्टील्स, स्टेनलेस स्टील्स में किया जाता है। और आगे देखते हैं, और आगे आप देख सकते हैं इसमें अगला जो है, यहाँ पर गर्मी प्रतिरोध तथा मेटालॉथर्मिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। और एक्टिनाइड के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये हो जाएंगे। अगला देखते हैं प्रश्न जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संक्रमण धातुओं की में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। तो देखिए 3 नंबर का प्रश्न आना है, तो उसी के हिसाब से आप इसको समझा सकते हैं। और कैटायन की छोटी त्रिज्या और रिक्त डी ऑर्बिटल की उपलब्धता, ये आप देख सकते हैं निम्न विशेषताएं होती हैं संक्रमण तत्व में, ठीक है, जिसके कारण वो संकर आयन बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि, क्योंकि आपको बताना है। तो देख सकते हैं संक्रमण तत्व धातुएं परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती हैं,
इन तत्वों की n-1 डी कक्षक तथा ns कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, जिससे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, जिससे तत्व के डी कक्षक में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उतनी ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। ठीक है, उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो उदाहरण भी आप एक दो समझा सकते हैं। तो देखिए एक उदाहरण ये है और एक नीचे है, तो इस प्रकार से ये आपका उदाहरण भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, संक्रमण तत्व के आयन यौगिक रंगीन होते हैं क्यों होते हैं? तो देखिए 3 नंबर में ये प्रश्न ऐसे आते ही हैं क्योंकि इसमें आपको रीजन पूछा जाएगा ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए 3 नंबर में ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद देखिए लेंथेनाइट संकुचन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। और देखिए लेंथेनाइट संकुचन का जो यहाँ पर आपने अभी देखा था कि उनके उदाहरण देखे थे लेंथेनाइट एक्टिनाइट के, तो लेंथेनाइट जो होते हैं तत्व उनमें जो संकुचन होता है वो क्या होता है, यही आपको बताना है, उसका कारण क्या होता है और क्या होता है ये भी पूछा जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो पहले इसका कारण क्या है, तो कारण आप देख सकते हैं, लेंथेनाइट संकुचन पहले दिखा है कि क्या होता है, उसके बाद इसका कारण भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कारण को कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अन्य विषयों के आप जा सकते हैं, चैनल प्लेलिस्ट पर डले हुए हैं। ठीक है, ठीक है, एक और प्रश्न इसमें कर लेना आप, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा संक्रमण तत्व, इसको कर लेना, मैंने हाईलाइट नहीं कर पाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Cu रंगीन है जबकि Cu प्लस प्लस मतलब Cu प्लस जो होता है रंगीन है, रंगहीन है, जबकि Cu प्लस प्लस रंगीन होता है क्यों? तो इसका कारण क्या है ये आपको बताना है, तो इस प्रकार से इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका बिल्कुल आएगा 3 नंबर में, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर। ठीक है, और ये 3 नंबर में आएगा तो 3 अंतर आपको करने हैं, तो देख सकते हैं पहला अंतर तो यही हो जाता है। ठीक है, देखिए आंसर के साथ मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि अब जैसे प्रश्न बता देते हैं तो आंसर भी आपको देखने में कुछ मतलब ढूंढने पड़ते हैं, तो इसमें डायरेक्ट आंसर भी रहते हैं, तो इसमें अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसमें 5 लिखे हुए हैं, 7 लिखे हुए हैं, तो इसमें से आपको कोई 3 कर लेने हैं, जरूरी नहीं है कि सभी करने, 3 अच्छे से कर लीजिए क्योंकि 3 ही लिखने हैं, तो 3 नंबर में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। वैसे देखिए इसमें से 3 ही नंबर का एक प्रश्न आना है, तो इतने ज़्यादा बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न कर लीजिए। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1-1 नंबर के 3 प्रश्न ही डाल दें। ठीक है, वो रहेगा एक ही प्रश्न, लेकिन उसमें 1-1 नंबर के प्रश्न डाल देते हैं कभी कभी, तो छोटे छोटे कर लेना आप। जैसे कि क्या कारण है कि संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक क्या आयन बनाती हैं, तो बिल्कुल छोटे नंबर के प्रश्न है ये, और यही आपके इसमें से आने हैं 3 नंबर में। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपका कारण है इसका, तो देख सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आप पढ़ लेंगे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख तो सकते हैं आप, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब देखते हैं आगे, लेंथेनाइट संकुचन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं तो हम अभी देख चुके थे भैया, इसके कारण वो हम देख चुके थे, और परिणाम बस देख लीजिए, यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, तो इसका परिणाम निम्नलिखित है, तो देख सकते हैं ये 3 परिणाम इनके हो जाएंगे। ठीक है, संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्वों में अंतर लिखिए, ये भी 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, इसका आंसर मैं बता दूं आपको, तो ये भी आप देख लेना यहाँ से, तो ये आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा, तो ये अब पूरा ही है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 है, कोई 3 कर लेना। तो इस प्रकार से आपकी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और देखिए अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, तो अगला चैप्टर हमारा है उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए जितने भी प्रश्न हैं इस चैप्टर से वो आपके केवल 2 नंबर के पूछे जाने हैं। तो आपको पता ही है कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि उपसहसंयोजक जो यौगिक है, इसमें से देख सकते हैं 7 नंबर के आने हैं, तो 3 आपके पूछे जाने हैं ऑब्जेक्टिव, और 2-2 के 2 यानी कि 4 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं। देखिए अभी क्या है, पूरे चैप्टर नहीं पूछा है, तो कुछ हो सकता है कि ब्लूप्रिंट बिल्कुल पूरा नहीं फॉलो हो पाए, क्योंकि पूरा फॉलो करने के लिए पूरा सिलेबस से प्रश्न आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी आपके 2 चैप्टर छूटे हुए हैं, तो इसलिए पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन मोस्टली आपका आ जाएगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो देखिए इसमें देखिए आपका जो इंपॉर्टेंट है, संकुल यौगिक भी इसको पढ़ना चाहे तो। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल साल्ट क्या होते हैं, द्विक लवण क्या होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ठीक है, और इसके कुछ उदाहरण भी आप देख सकते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और पोटास एलम, जो इसका सूत्र बहुत ही बड़ा होता है, फिटकरी जो होता है ना, इस प्रकार से इसको देख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए लिगेंड किसे कहते हैं, और इसका देखिए उत्तर इस प्रकार से हो जाता है लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड का भी आता है
तो ये आपके सिंपल 2-2 नंबर में प्रश्न आएंगे और 2-2 नंबर के एक भी मत छोड़िए इसमें, ठीक है। मैंने जो हाईलाइट करे हैं वो तो आपको करने ही है, साथ ही इनको भी कर लीजिए जो हाईलाइट नहीं किए हैं। एक बार पढ़ने में क्या जाता है, कभी आ जाए तो लिख लेना, ठीक है। तो 5वां कीलेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका त्रैमासिक में भी आया हुआ था, ठीक है। तो कीलेट आप देख लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। और देखिए इस सेट्स में पेपर आएंगे तो आपके कोई ना कोई आप प्रश्न जरूर मिलेंगे, तो इसलिए आपको 2-2 नंबर के तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि छोटे प्रश्न आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है, तो ये आपको करना है, ठीक है। देखिए पहला है K3FeCN6, ठीक है, K2 PDCl2। तो देखिए ये सभी जो है इनकी के कर लेना आप, क्योंकि 2 नंबर में प्रश्न यदि आएगा तो इसमें 2 ही आपसे पूछेंगे, तो सभी आप कर लेना, क्योंकि इनको करना जरूरी है, क्योंकि ये डेफिनेटली आता है प्रश्न और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें से, इस चैप्टर में से। तो देखिए सभी लिखे हुए हैं, तो चारों के यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो इनको आप देख लेना, ठीक है। ये आपको बनाना आना चाहिए, कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो आपसे बन जाते हैं आसानी से। और यदि आपसे नहीं आते तो इनको देख लीजिए कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। यहाँ पर देखिए सूत्र लिखना है जो आपको दिए जाएंगे, पोटेशियम टेट्रासाइनिडोन्यूक्लेट 2। इस प्रकार से इसको आपको जो यहाँ पर देखिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था दी जाती है, तो इसी के हिसाब से इसको मैनेज करके लिखना पड़ता है, तो इस प्रकार से इसको देख लीजिए और ये सभी आपके हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए 2 अंक के लिए जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FeH2O6 3+ प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN6 3- दुर्बल अनुचुंबकीय है, ऐसा क्यों है समझाना है। तो देख सकते हैं इसको इस प्रकार से समझा सकते हैं। और उसके बाद लिगेंड किन्हें कहते हैं उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए ये तो हम देख ही चुके हैं अभी, लिगेंड क्या होता है, ठीक है। तो वही प्रश्न है, उसको आप देख लेना जो मैंने अभी पहले बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये छठा प्रश्न देख लीजिए, NiCl4 2- अनुचुंबकीय है। तो ये अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय वाले जरूर आते हैं, ये ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है सब, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन, उस आधार पर आपको इसको समझाना रहता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए ये वाला प्रश्न भी आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोई ज़्यादा बड़े नंबर के प्रश्न तो आना नहीं है, फिर भी आप देख लेना प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। इसको बस क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है, इतना पढ़ लेना और थोड़ा उदाहरण भी दे देना, क्योंकि 2 नंबर में इतना ही पूछेगा, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस चैप्टर से और तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बड़े नंबर के हैं, तो वैसे तो इसमें से पूछे जाएंगे नहीं, तो इसमें से एक आ सकता है कि बर्नर का उपसंयोजकता सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो बस क्या है ये आपको लिखना रहेगा, उसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो आप इसको इतना लिख सकते हैं कि ये क्या होता है और उसके 1-2 पॉइंट भी आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ तक हो जाते हैं और 2-3 पॉइंट आप समझा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। और जैसे इसमें लिखा हो तो ये इतना याद लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें से बस इतने ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के देखेंगे हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन, उसके बाद अगला देखेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और इसी प्रकार से देखिए अन्य विषयों के जो रह गए हैं वो भी मैं जल्द ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो आप जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए मिल जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी का मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा की तरह ही अर्धवार्षिक परीक्षा में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और आपको बताइए कि हेल्प कैसी करी जाती है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।